अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूँ इरफानिल भट्टी और आप देख रहे हैं पीपीएल बहरेटोन कराची। आज का जो मेरा टॉपिक है इसकी ऑलरेडी हम 2-3 और एपिसोड है जो रिकॉर्ड कर चुके हैं ऑलरेडी हमारे पीपीएल के चैनल पे या पीपीएल के जो फर्दर पीपीएल होम पे या पीपीएल टीवी पे इसको हम अपलोड कर चुके हैं। आज इसकी 4th एपिसोड है एडजस्टमेंट के हवाला से कि एडजस्टमेंट ऑफ बहरेटोन प्रॉपर्टी। हमने एक वीडियो बनाई थी जो सिर्फ या हम एक वीडियो ऑलरेडी एक और रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह वेरी सून, जिसमें हम कराची की प्रॉपर्टी को कैसे एडजस्ट करेंगे उसमें। लेकिन आज की जो है एडजस्टमेंट ऑफ बहरेटोन प्रॉपर्टी, सिर्फ बहरिया बीटी के प्रॉपर्टी को हम इसमें डिफाइन करेंगे कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है, ये इसमें क्या चीज़ है ना, इसको थोड़ा सा मैं साथ बताता चलूँगा। अगर दोनों चीज़ों को देखूंगा कि अगर जो ये आपका जो भी बिल्ड प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल कोई घर है या कोई आपका अपार्टमेंट है, उसकी जो है मंथली एनुअली जो है सालाना कितनी ग्रोथ होती है और कमर्शियल कितनी ग्रोथ है, फिर अगर दोनों को ये तो उनकी रेट के वाला से ग्रोथ है, फिर अगर उनको इनकम देखा जाए कि रेंट इनकम, उसको मैं थोड़ा सा डिफाइन करता जाऊँगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि अगर आप एडजस्टमेंट अगर आप बहरेटोन की आपकी प्रॉपर्टी है 1, 2 बेड 3 बेड 4 बेड कोई अपार्टमेंट है या आपका कोई विला है, इकबाल विला, कायद विला, 10A का विला, स्पोर्ट सिटी पैराडाइज, ETC जो भी आपका विला है, अगर तो वो उसकी इस वक्त देखें ना तो सालाना जो इसकी ग्रोथ रेट होती है ना बिल्ड प्रॉपर्टी की, वो तकरीबन आपके 6% से लेकर 10% तक उसकी जो है ग्रोथ रेट होता है उसका। तो ये आपकी बिल्ड प्रॉपर्टी है। और इसी तरह से कमर्शियल को कंपैरिजन करें तो कमर्शियल में आपका तकरीबन 30% से लेकर 40% तक आपको एनुअली इसमें प्रॉफिट गेन हो सकता है, ROI आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल सकता है, या आप इसमें इतने % तक आपको अच्छा खासा मार्जिन पर ईयर गेन कर सकते हैं चाहे। और ये चीज़ इवन कि आप खुद से भी इस चीज़ को देखें तो आप अच्छा खासा ये आपको चीज़ समझ आने वाली है। और अगर खाली आपका सिर्फ प्लॉट है तो प्लॉट का आपको पता है कि अगर आपके प्लॉट को एप्रिसिएशन मिली है रेट्स में, तो रेट आपके प्लॉट के अगर अच्छे हुए हैं तो आपके साथ वाले जहाँ पे जिनके दूसरे भी प्लॉट वहाँ पे होंगे सबको एप्रिसिएशन मिलेगी। सिंपल आप इस प्लॉट को बेच के इसी जगह पे कोई और तो प्लॉट ले सकते हैं कि भैया आपने कुछ पैसे और ऐड करके तो ले सकते हैं, लेकिन उसी जगह पे सेम कोई और चीज़ मतलब ना या ऐसे कोई अच्छी वाली चीज़ बाय नहीं कर सकते क्योंकि रेट्स में थोड़ी बहुत एप्रिसिएशन हुई है। आपकी अप्रिसिएशन है तो बाकियों को भी होगी। अगर आपके रेट में कमी हुई है, डाउनफॉल आया है, तो बाकियों के भी रेट्स में या बाकियों के प्लॉट में डाउनफॉल होगा, रेट कम हुए होंगे। तो ये तो थी बिल्ड प्रॉपर्टी और खाली प्लॉट के हवाला से। अगर आपका रेंटल जो है आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, जो बिल्ड इन प्रॉपर्टी है, अगर उसको आप रेंट पे देते हैं तो आपकी जो उसमें ग्रोथ रेट होता है एनुअली वो तकरीबन 0.1% से लेकर 0.5% मंथली इसमें मैक्सिमम इसमें आपको जो है ना उसका इनकम मिलती है, या उसका जो ग्रोथ रेट होता है इतना ही होता है। और अगर कमर्शियल को देखें तो कमर्शियल का रेंट जो है वो आपका 1% देता है, मतलब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी तो आपको ऑलमोस्ट इसका 1 लाख रुपया रेंट, 90,000 रुपये या 1 लाख रुपये आपको रेंट लाजमी आता है। इस वक्त मेन जिना पे 7-7 करोड़ पैकेज हो, जिना पे ऑफिस हैं 5-5-7-7 करोड़ पे एक ऑफिस है, 4.5 लाख 5 लाख 6-6 लाख 7-7 लाख रुपये मंथली वो रेंट पे इस वक्त लोगों ने अपने अल्हम्दुलिल्लाह दे रखे हैं। तो कमर्शियल का रेंट भी और कमर्शियल के अगर उसको देखें उसमें ग्रोथ रेट ओवरऑल भी, तो दोनों चीज़ों में अच्छा खासा कमर्शियल को ही ग्रूम मिलता है, बूम मिलता है। तो ये कमर्शियल और रेजिडेंशियल की एक थोड़ा सा ना कंपैरिजन था। और एडजस्टमेंट के हवाला से जो हमारा टॉपिक है तो उसको मैं थोड़ा सा इसको साथ में जो है एलेबोरेट करूँगा या इसको मैं डिफाइन करूँगा। वो ये है कि देखें सजेशंस के अंदर प्रीसेंट 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, ये प्रीसेंट 21 और 22 ये जो 2 प्रीसेंट हैं ये 235 स्क्वायर यार्ड या 250 स्क्वायर फीट 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉटिंग है। एक तो ये बहरी के एक बाउंड्री वाल के बिल्कुल साथ है, दूसरा यहाँ पे चीज़ें बहुत ही कम बिकती हैं और यहाँ पे अप्रिसिएशन रेट में भी बहुत ही कम हुई है। इस वक्त तो मिनिमम प्लॉट तकरीबन 40 लाख रुपये पे भी इसका आ गया है, प्रीसेंट 21 का हो गया या 22 का हो गया। तो इन प्लॉट्स की मैं आपको यही सजेशन में दूंगा कि आप इन प्लॉट्स की यहाँ पे इनके प्लॉट क्योंकि बिक तो इस वक्त नहीं है नहीं कोई चीज़, और यहाँ पे आप इसकी एडजस्टमेंट करवा सकते हैं किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर जो प्रोजेक्ट बन चुके हैं। जैसे हमारा टेक मॉल का प्रोजेक्ट है वो काफ़ी हद तक बन चुका है, ग्राउंड +12 पे है, 7वें फ्लोर पे उसकी रूफ बन रही है, रूफ वगैरह या उसका छत डल रही है। टेक मॉल हो गया, PM2 हमारा प्रोजेक्ट है, उसके 8 फ्लोर हैं, तो आई थिंक 7वें फ्लोर पे या राफ्टिंग का उसका रूफ वगैरह का काम चल रहा है। और इस तरीके से हमारे मिडवे रेजिडेंशिया है, इसके अंदर ऑलरेडी कंप्लीट सारी बिल्डिंग स्ट्रक्चर रेडी है। 15वें फ्लोर पे इसकी छत चल रही है। मिडवे रेजिडेंशिया के अंदर भी इस वक्त ऑप्शन है 1 बेड 2 बेड 3 बेड के, वो भी उसमें भी आप बुक करवा सकते हैं। उसमें यह है कि आप अपने प्लॉट को एज इट इज़ एडजस्ट कर देंगे जो इसकी मार्केट रेट होगा, बाकी फर्दर। इस वक्त प्रीसेंट 23 हो गया, ये 125 गज का है, इसमें भी रेट अच्छे खासे कम हो गए। इस वक्त तकरीबन 32-33 लाख रुपये का यहाँ पे प्लॉट आ चुका है प्रीसेंट 23 के अंदर। एज इट इज़ अगर 32 के अंदर चला जाए, ये भी 250 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है ओल्ड BTK का,
तो इसके रेट्स भी इस वक्त 45 लाख रुपए पे आ गए हैं, बहुत ही कम। ये हालांकि प्रीसेंट 32 के रेट चले गए थे, तकरीबन मिनिमम भी कोई प्लॉट मिलता था तो 60 लाख का मिलता था, इस वक्त 40 लाख और 20 लाख रुपए की अच्छी खासी डिक्रीमेंट है, अच्छा खासी कमी हो चुकी है। 38 जो है 1000 स्क्वायर यार्ड का है, या इसमें भी मतलब ये चीज़ें भी हम मर्ज करवा सकते हैं। इसी तरह से 40, 41, 42 या 41 जो जिन्हों को बहरिया ने रीअलोकेट किए थे या ये बाउंड्री वाल से बाहर हो गए थे, फिर बहरिया ने इसको सेव करवा दिया। अब लोगों की बहुत सी प्रॉपर्टी यहाँ पे, लेकिन ये चीज़ें बिकती नहीं है, स्टक हो गई हैं और लोग चाहते हैं कि इनको बेचा जाए और या फिर इनके कोई ऐसी चीज़ ली जाए जहाँ पे इनको अच्छा खासा फ़ायदा हो। तो ये इन सब प्रीसेंट में आपको रिकमेंडेशन यही दूंगा कि ये अपनी प्रॉपर्टी को बेचने से बेहतर है कि एडजस्ट करवा लें, चाहे वो कमर्शियल की तरफ एडजस्ट करवाएं चाहे रेजिडेंशियल की तरफ। इस वक्त बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो रेडी फॉर्म में है, ग्रे स्ट्रक्चर में है, तो ये प्रॉपर्टी आप उसमें एडजस्ट करवा सकते हैं। और दूसरा जो सबसे अहम चीज़ है वो प्रीसेंट 61, 62, 63 है, प्रीसेंट 61, 62 या 63। ये जो प्रीसेंट है ये 30 लाख से कम होते होते प्लॉट इस वक्त दोबारा फिर 12.5 लाख रुपए पे आ गया। इन प्लॉट्स को या इन प्रीसेंट्स को ये बेचारे पहले 32 ABCD होता था, 29 ABCD होता था, फिर आई थिंक 31, 32 ABCD इस तरह से कोई प्रीसेंट थे, उनको बहरे ने री मर्ज किया या री अलॉट करते करते प्रीसेंट 61, 62, 63 में उनको दे दिया था। तो इस तरह से कोई ना कोई बेचारों को चलते रहे, लेकिन अब ये दोबारा 30 लाख से होते हुए इस वक्त दोबारा वापस अपने 12,50,000 रुपये पे आ गए हैं। इस वक्त ही फाइलें आपको खाली मिलती हैं और इनको अभी भी नहीं पता कि बेचारे किस जगह पे एलोकेट करते हैं। बैठे सिंपल एक बार बता दिए फलां जगह पे होंगे, लेकिन कोई ऐसा पता नहीं है कि इनकी एग्जैक्ट ना कोई डेवलपमेंट है ना इनका कोई एग्जैक्ट मार्कअप डिमार्केशन बैठ इनकी कि किस जगह पे एलोकेट होंगे। इनके लिए भी यही सेम सजेशन है कि अपने प्लॉट को और डी वैल्यू होने से बचाने से बेहतर है कि आप चाहे कमर्शियल की तरफ आ जाएं या रेजिडेंशियल की तरफ आ जाएं, तो जिसमें भी आएँ तो ये इनके लिए बेहतर है। इस चीज़ के हवाले से कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, मेरा नंबर +92 3 20 20 28 166 मेरा नंबर, इस पर रब्ता करें। कुछ नंबर नीचे और भी मेंशन, उन पर रब्ता करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।